गोपिका का हर हर महादेव सभी श्रोताओं को। और सावन महात्म्य कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। सावन महात्म्य का 20वां अध्याय त्रयोदशी व्रत की विधि। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी तिथि के कार्य के संबंध में बतलाऊंगा। उस दिन कामदेव की 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। अशोक, मालती, मदन, कौशुंभ, बकुल तथा अन्य मादक पुष्प तथा लाल चावल, पीले चंदन, सुगंधित शुभ द्रव्य, पौष्टिक द्रव्य और अन्य वीर्यवर्धक द्रव्यों का नैवेद्य समर्पण करके मुख रोचक पान देना चाहिए। उस पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, नारियल के पतले पतले टुकड़े, केसर, कपूर तथा सोने या चांदी के वर्क ऊपर लगे होने चाहिए। ऐसा पान खाते हैं भगवान जी। मगही पान श्वेत रंग के परिपक्व पुराने अच्छे रस युक्त होने चाहिए। ऐसे पान को ऋषंभरासुर के शत्रु की प्रीति के लिए देना चाहिए। माक्षिक मलसार द्वारा निर्मित बत्तियों, मोमबत्तियों से आरती करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। कामदेव के नामों को कहकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे सनत कुमार, मैं तुम्हें उन नामों को बतलाता हूँ। सर्वोपमान सौंदर्य प्रद्युम्न नामक भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, ममथ, कामात्य, शंभुत, झस, केतु तथा मनोभव, जिसके वक्ष स्थल में रति के पीन कठिन ऊपर से उभरे हुए स्तनों पर कस्तूरी द्वारा निर्मित पत्रावली के चित्र आलिंगन करने मात्र से ही सुशोभित होते हैं। पुष्प धवन, स्वंबारे, कुसुमेश, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर देवों के कामना सिद्धि निमित्त शिव से भस्मीभूत उस कार्य को परोपकार की सीमा कहा गया है। सीमा में आप वसंत ऋतु के निमित्त मात्र सहायक हैं। आपके मनोरंजन के निमित्त इंद्र दिन रात तैयार रहते हैं, क्योंकि तपस्वियों से अपने स्थान के च्युत होने के बारे में वही इंद्र आपसे डरा करते हैं। आपको छोड़कर सुदृढ़ मन से भला दूसरा कौन विरोध कर सकता है। आपको छोड़कर परमानंद तुल्य अन्य अन्नदाता और कौन है। आपके तुल्य महामोहकारी अन्य और कौन वीर्यशाली है। आप अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के पुत्र सूर्य प्रभु मलयाचल, संभूत चंदन तथा अगरु से सुगंधित हैं। संसार को विजय करने में दक्षिण दिशा के मलय वायु आपकी सहायिका है। शरद ऋतु चंद्रमा के उत्तम मित्र जगत्सर्न कारणनाथ आपका अस्त्र उत्तम अमोघ मर्मच्छेदियों के लिए करुणा तथा
प्रतिकार रहित है, परंतु निश्चिम मोक्ष का कारण स्वतुल्य पदार्थ दर्शन का साधक है। हे तात, संसार को विजय करने में प्रवृत्ति स्वरूप मुख्य अलंकार सहायक हैं। हे मानव, आपने सभी उत्तम देवों को हंसी का पात्र बनाया है। आपके ही निमित्त से ब्रह्मा अपनी पुत्री के लिए लंपट हुए। भगवान विष्णु वृंदा में आसक्त तथा शंकर स्त्री कलंक से अप्रत्यक्ष हुए। इंद्र ने अपनी सत्ता में रहकर गौतम की पत्नी अहिल्या के संग दुष्कर्म से निरत हो बहुत काल व्यतीत किया। चंद्रमा ने बलात्कार द्वारा बृहस्पति की पत्नी का अपहरण किया और बारंबार विश्वामित्र को किसने तपोभ्रष्ट किया। हे वत्स, इन लोगों को प्रधानतया कहा है, अधिक कहने में लाभ क्या। हे काम मदन, इस संसार में विरले ही जितेंद्रिय ब्राह्मण मिलेंगे जिन्हें आपने वशीभूत न किया हो। भगवान, आप इस पूजा से सुप्रसन्न हो। श्रवण शुक्ल तेरस के दिन कामदेव से अमित हो जाने में प्रविष्ट मार्गी लंपट जीवों को आप अत्याधिक वीर्य तथा पुष्टि देते हैं और निवृत्त मार्ग में लगे हुए निरत जीव के काम रूपी विकार को हर लेते हैं। कामी के लिए रमणीय ऊपर उठे स्तनों वाले तथा कमल नेत्र वाले शरद ऋतु जन्य पूर्ण चंद्रमा समान रश्मि मुख वाले तथा गंभीर नाभि वाली केले की तुल्य जांघों वाली गुल्फ वाली चाल में गज की तरह मदगामिनी पीपल के पत्ते के तुल्य कामागार अधिक शोभायमान बड़ी श्रेणी वाली शंख तुल्य गले वाली बड़े जांघों से सुशोभित बिल्व फल तुल्य होठों वाली सिंह तुल्य कटी वाली नाना अलंकारों से विशोभित और मन में रम जाने वाली नौ युवतियों के श्रावण शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन अर्चित हो चिरायु गुण संपन्न सुखदायी श्रेष्ठ बहुत संतान देते हैं। हे तात, तुमसे मैं त्रयोदशी के कार्य को कहता हूँ, सुनो। हे तात, मैंने जो तुमको अष्टमी के दिन का पवित्रारोपण बतलाया है, यदि मनुष्य उसे उस दिन ना कर पाए तो भगवान सदाशिव के प्रत्यार्थ चतुर्दशी के दिन कर लेना चाहिए। देवी तथा विष्णु तुल्य हो पवित्रा का निर्माण करना चाहिए। केवल प्रार्थना तथा नाम भेद की कल्पना करनी चाहिए। विकल्प से यहाँ जो कुछ विशिष्ट बात है उसे मैं अब तुम्हें बतलाता हूँ। 11, 48 या 50 तार का 12 का बराबर की ग्रंथियों वाला तथा तुल्य मध्य भाग वाला पवित्रा बनाना चाहिए। पवित्रा 12 अंगुल 8 अंगुल प्रमाण के होने चाहिए तथा विस्तार से बनाकर शिव प्रत्यार्थ समर्पण करना चाहिए। बाकी विधि पहले के समान ही है। हे महामुने, ये करने मात्र से मनुष्य अंत में कैलाश को जाता है। हे सनत कुमार, मैंने तुमको यह पूजा विधि बतलाई है। अब तुम और क्या जानना चाहते हो, बोलिए। जय जय श्री राधे। हरे हरे महादेव शंभु।